तो देखो, लास्ट क्लास में जो हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उस टॉपिक में अंडर रूट वाले सवालों को किस तरीके से टैकल करना है, ये हमारा एम था। अभी इस वाली पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग आगे चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या हमारी अप्रोच इसमें रहेगी। तो देखो, हमेशा से जैसा मैंने लास्ट क्लास में, उसके पहली वाली क्लास में हमेशा बताया, जो प्लस माइनस वाला पैटर्न रहता है ना, आपको वहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि कंपोनेंटो डिविडेंडो वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, है ना। तो यहाँ पर आपको अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। बोलो क्या? कि बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, ख़त्म। अब इसमें जब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, ये जो पूरा का पूरा न्यूमरेटर है ना, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर आप लोगों का बनेगा ए फॉर एप्पल, और जो ये पूरा का पूरा आपका डिनोमिनेटर है, ये बन जाना है आपका बी फॉर बॉल, ख़त्म। कई लोगों को लगता है कि ये ए होगा, ये बी होगा, ऐसा नहीं। कंप्लीट न्यूमरेटर विल बी योर ए, कंप्लीट डिनोमिनेटर विल बी योर बी, दैट्स इट। अब हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगानी आती है, बस लगा दो। क्या होगा? ए प्लस बी। तो पहले ए लिख लेते हैं। ए क्या है? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख रहे हैं हम? बी। तो बी को आप प्लस वाले फॉर्मेट में लिख रहे हो, तो प्लस वाले फॉर्मेट में ब्रैकेट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्लस वाले फॉर्मेट में ब्रैकेट इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। बट अब डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में हमको क्या लिखना है? ए माइनस बी। तो पहले आपने क्या लिखा? ए, फिर आपने क्या लिखा? बी, और दोनों के बीच में अगर आपने सिंपली ये माइनस लगा दिया तो ये गलत हो जाना है। ऐसे नहीं करना है। माइनस साइन जब भी आती है, जब भी इंट्रोड्यूस होती है, यू हैव टू पुट ब्रैकेट्स। आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना रहेगा हमेशा। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले टॉपिक की यही एक खास बात है कि अगर आपने लेफ़्ट साइड कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज़ की है तो आपको राइट साइड भी करनी होती है। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास 17 प्लस 8 और डिनोमिनेटर में 17 माइनस 8। यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल मत करना। ब्रैकेट तब इस्तेमाल करते हैं जब माइनस के बाजू में राइट साइड में एक नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ज़्यादा हो। तो 8 तो अकेला है, तो क्या नीड है ब्रैकेट की। अब अगर तुम न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखोगे, तो ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये कटेगा, और ये माइनस में जो 2x, आपका एक मिनट गलत काट दिया क्या? हाँ सॉरी, ये माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कटेगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम थे, ये देखो ये 2x माइनस 1, ये देखो ये भी 2x माइनस 1, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो अपोजिट साइन की वजह से ये दोनों कट गए। जो रिमेनिंग पार्ट है लिख लेते हैं एक बार हम लोग। क्या रिमेनिंग है? न्यूमरेटर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या बाकी है? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, खत्म। अपॉन में आ जाते हैं। अब देखो, डिनोमिनेटर तो अभी हमने सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि ब्रैकेट लग गया है ना, तो ब्रैकेट को ओपन भी तो करना पड़ता है। तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करें? जो स्टार्टिंग वाला ए है, ये वैसे का वैसी लिखा जाएगा। तो ये देखो, ये वैसे का वैसी। अब ये जो माइनस साइन है, ये बड़ी बदतमीज़ है। अभी जैसे इस ब्रैकेट के आगे आपको कोई साइन नहीं दिख रही है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ पे कौन सी साइन रही होगी? प्लस। तो ये जो माइनस साइन होती है, जब ये इस प्लस से मिलेगी तो उसे कन्वर्ट कर देगी, उसको बना देगी, चल भाई तू भी माइनस बन जा। तो ये बेचारा ब्रैकेट के सामने आ गया कौन सा साइन? माइनस। और इस वाला जो ये सेकंड ब्रैकेट है, इसके पास तो पहले से निगेटिव है, तो बाहर वाला निगेटिव इसे कन्वर्ट कर देगा और क्या बना देगा? पॉजिटिव। ये सबसे बड़ा चेंज है जो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। साइन को चेंज नहीं करते हैं, साइन को चेंज करना है, बराबर। इसमें क्या करना है? साइन को चेंज करना है, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, एक और है जो सबसे बड़ी दूसरी गलती मैंने अगेन ऑब्जर्व की है, आपको ब्रैकेट के आगे की साइन चेंज करनी है भाई और बहनों, आपको ब्रैकेट के अंदर की नहीं करनी है। कई लोग ये साइन चेंज कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, ये भी आपको नहीं करना है।
अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो 2x+1 इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है। और यहाँ पे देखो 2x+1 इसके आगे माइनस है। तो अपोजिट साइन वाले हमने काट दिए, मतलब ब्रैकेट सेम होना चाहिए सब कुछ, साइन, नंबर वंबर, पावर वगैरह सब, बस साइन उनके सामने की चेंज करनी है। अच्छा अब देखो, अब दूसरी गलती। अब जैसे कि इस ब्रैकेट के आगे, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँगी x+x क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे मैडम? 2 टाइम्स ऑफ x होता है। कई लोग x² भी बोल देते हैं, बट वो अलग ही दुनिया के होते हैं, फिर 2x होता है। तो वैसे ही अगर आप दो सेम क्वांटिटीज़ को जोड़ोगे, एक केला प्लस दूसरा केला इक्वल टू हाउ मेनी केले, दैट विल बी इक्वल टू 2 केलास। तो वैसे ही एक ब्रैकेट प्लस दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू हाउ मेनी ब्रैकेट, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेम ब्रैकेट्स, यानी कि वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेम ब्रैकेट, मतलब उसी ब्रैकेट का कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। ये आपको करना है। सिमिलरली नीचे में भी वही आ जाना है ना, सेम नीचे भी वही आ जाना है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट लोगों से गलती होती है, वो गलती ये होती है कि ये 2 टाइम्स वाला कंसेप्ट वो नहीं लगाते। वो लोग वहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब लगाते फिरते हैं। ये आपको नहीं करना है। 2 टाइम्स लिखो। जैसे 2 टाइम्स लिखोगे, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया। अब इतना करने के बाद भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। इतना करने के बाद भी उनको लगता है कि अच्छा अब तो a+b का होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, अब तो a-b का होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। नहीं भाई, अब भी तुझे ब्रैकेट ओपन करने के लिए किसी भी आइडेंटिटी का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे मैडम बिना आप आइडेंटिटी लगाए? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ब्रैकेट के ऊपर जो 2 है वो हट जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा 2x+1। ठीक है, वो जो ब्रैकेट के ऊपर 2 है वो हट जाएगा, दैट विल बी 2x-1। हाँ, अब लेकिन 25 किस चीज़ का स्क्वायर रूट होता है ये आपको सोचना पड़ेगा, दैट विल बी 5/3। ठीक है, कितना आएगा? 5/3। अब जब तुम इस स्टेप में पहुंच गए तो प्रॉपर तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। सुप्रीत से लास्ट वाले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था करने के लिए, उसमें उस लड़की से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में गलती हो गई थी। कैसे होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ये नीचे वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। उसने यहाँ क्या था, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया था, वो मत करना। तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ 2x+1 इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 2x-1। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, दैट विल बी सिंपली ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, है ना। यहाँ पे 10x, यहाँ पे माइनस में 5। नंबर आप एक तरफ कर लो, वेरिएबल आप दूसरी तरफ कर लो। तो आएगा -5, इधर जाके -3, काट कूट के आ गया -4x, यहाँ आ गया -8। सो अगर कोई मुझसे पूछेगा x की वैल्यू कितनी है, दैट विल बी -8/-4। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2। तो यही मेरे को इस क्वेश्चन में फाइंड भी करना था, x की वैल्यू बताइए कितनी है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं जिसमें आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, उनके ऊपर पावर में 2 दिख रहा है, हो सकता है कल को पावर में 2 के बदले 3 दिखे, हो सकता है कल को पावर में 3 के बदले 4 दिखे, हो सकता है कल को पावर में 4 के बदले 9 दिखे, 11 दिखे, पावर कुछ भी हो सकती है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पहले ब्रैकेट की पावर होगी वही दूसरे ब्रैकेट की भी, वही तीसरे ब्रैकेट की भी, वही चौथे ब्रैकेट की भी, है ना। ये पावर अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक की 2, एक की 3, एक की 4, सब सेम होंगी, बट हो कुछ भी सकती है। तो इसी के बेसिस पर इसी 4.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इसमें इन्होंने पावर का क्या पैटर्न कर दिया है, यहाँ पावर का पैटर्न उन्होंने कर दिया है 3 का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं किया जा सकता। सेम आपने जो ऊपर का लॉजिक यूज़ किया है, सेम वही लॉजिक करो। एक बात बताओ, ये जो मैंने जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाई, इस कंपोनेंडो डिविडेंडो की एप्लीकेशन के दौरान कहीं पर भी उस पावर 2 ने मुझको डिस्टर्ब किया क्या, कि उस पावर 2 के होने की वजह से मैडम अलग स्टेप आएंगी, अगर पावर 20 लाख होगी तो अलग स्टेप आएगी। पावर से स्टेप में कोई चेंज नहीं आने वाला, है ना। पावर तो बेचारी अपनी चुपचाप पड़ी हुई है, सेकेंड स्टेप में भी उसने कुछ नहीं किया, थर्ड स्टेप में भी उसने कुछ नहीं किया, फोर्थ स्टेप में सबसे बड़ा रोल आया।
क्योंकि पावर लिखी हुई थी 2, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब 2। कल को अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर लिखी दिखी 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो आपको इसी स्टेप से चेंज करना है अपने अटेम्प्ट को। यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट के बदले में आप लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट, है ना, टेकिंग क्यूब रूट। तो जब आप क्यूब रूट लेंगे तो जिस तरीके से पावर 2 हट गई, पावर 3 भी हट जाएगी। जिस तरीके से आपने ये सोचा कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, वहाँ पे आपको कोई ना कोई नंबर दिया होगा, आपको वो सोचना पड़ेगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी उसका क्यूब रूट क्या होता है। फिर बाद में जब पावर हट जाएगी तो क्रिस क्रॉस ऐसे ही करना है। तो इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। इस वीडियो को करने के बाद, देखने के बाद ये वाले क्वेश्चन की कॉपी चेकिंग करानी है। अगर ट्यूशन टाइमिंग खत्म नहीं हुए होंगे तो, अगर हो गए होंगे तो फिर अटेम्प्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तुम्हारे लिए दिया गया, इसीलिए दिया गया है ताकि आप सीखो। मैं अगर बता दूंगी थर्ड पावर वाला भी सॉल्व करके दाएं 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 ऐसे सॉल्व करते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ रट्टाफिकेशन ऑफ मैथ्स। वो आपको मैथ्स रटवाने के बराबर हो गया ना। तो आप जब खुद करके देखोगे, जब आपसे मिस्टेक्स होंगी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप गलती कहाँ कर रहे हो। ठीक है, सही कह रही हूँ मैं? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बस मैं एक टिप दे दूंगी ताकि किसी स्क्वायर रूट और किसी क्यूब रूट वाले बंदे या बंदी को दिक्कत ना हो। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। वैसे तो ये छोटी कक्षा का कार्य है, 6वीं 7वीं 8वीं का, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको नहीं आता है, इसीलिए बता रही हूँ। और अगर क्यूब होता है तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, टोटल 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कल को आपको बोला जाए कि x-1 का क्यूब है अपॉन में x-5 का क्यूब है इक्वल टू 27/8 है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसके बाद वाली स्टेप आपकी क्या होगी? तो आप वहाँ पे बोलोगे कि मैडम इसकी बाद वाली स्टेप होगी टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप होगी टेकिंग क्यूब रूट, और इसके बाद वाली स्टेप में जो ब्रैकेट के ऊपर का 3 है ना, वो हट जाएगा। जो ये इस नीचे वाले ब्रैकेट के ऊपर का 3 है वो भी हट जाएगा। और अब हमको सोचना पड़ेगा कि जो 27 नंबर है ये किसका क्यूब रूट रहा होगा, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर रहा होगा जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आया। 2 बार नहीं, 3 बार, क्योंकि इस बार हम लोग क्यूब रूट ले रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। तो 27 होता है 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ऐसे। अच्छा, और उसके अलावा, ठीक है, अच्छा, तो 8 तो 8 किस नंबर का क्यूब रूट रहा होगा? तो हम वहाँ पे जवाब देंगे 2 का रहा होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ऐसे। तो दोनों ही क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएशन है, ठीक है, वो है आप लोगों के पावर का। एक में पावर 2 ली गई है, एक में पावर 3 ली गई है। कल को अगर पावर 5 होती तो आप 5th रूट लेते। ब्रैकेट्स की तो पावर वैसे ही हट जाती है, सिर्फ इतना सोचना पड़ता है। जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। कल को क्वेश्चन होता x-1 की पावर 5 अपॉन 3x-2 की पावर 5 इक्वल टू 32 अपॉन में क्या लूँ यार, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 5 इंटू 5 25, 25 4 ज़ा 625, और 625 को एक और बार 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 1 2 और 5 और उसके बाद 3, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे होते तब क्या करते? तब क्योंकि पावर 5 है तब हम लोग लिखते टेकिंग 5th रूट। कौन सा वाला रूट? 5th रूट, क्योंकि पावर 5 है। तो अभी पावर 5 हट जाती, ब्रैकेट में बचता x-1, ब्रैकेट में बचता 3x-2। लेकिन अब आपको सोचना पड़ता कि 32 जो है वो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा ताकि 32 आए। तो मैं जानती हूँ वो नंबर होता है आप लोगों का 2, इसीलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ 2। और 3125 के लिए आपको सोचना पड़ा होता कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा ताकि आंसर आया 3125। तो मैं जानती हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती 5।
और उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती। तो पावर में कुछ भी आ सकता है, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये मैंने सिखा दिया। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। ठीक है, तो अब आपको अपनी कंटिन्यू आगे अपनी गाड़ी बढ़ानी है, चेकिंग के लिए भेजना है। ठीक है, गड़बड़ बस मत करना। जो मैंने बताया, कई लोग ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, साइन चेंज करना भूल जाते हैं। कई महान पगले ऐसे होते हैं जो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज कर देते हैं। कई महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो a+b का होल स्क्वायर लगा देती हैं। कई उससे बड़ी महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो राइट हैंड साइड में आपको नंबर दिया होता है उसमें c+d c-d नहीं लगाती हैं। ये सारे मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो ये सवाल आपका परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा।